दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बातें साहित्य की। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस 13वें और अंतिम वीडियो में आज हम दोहा संख्या 120 से आगे की चर्चा करेंगे। मित्रों, हरि भक्ति की महिमा बताते हुए काकभुशुंडी गरुड़ को कहते हैं, पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहऊं बखानी। फिर पक्षीराज गरुड़ प्रेम से बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर समझा कर कहिए। प्रथमहु कहूं नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, तो संक्षेप ही कहूं विचारी। हे धीर बुद्धिनाथ, सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर कौन सा बड़ा दुख और कौन सा बड़ा सुख है, यह भी विचार करके संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अघ परम कराला। आप संत और असंत के मर्म को जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर वेद में प्रसिद्ध कौन सा बड़ा पुण्य है और कौन सा पाप बड़ा है, हे कृपालु यह बताइए। मानस रोग कहूं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। फिर मानस रोग क्या है यह समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी विशेष है। काकभूषुंड ने कहा, हे तात, आदर पूर्वक और बड़े प्रेम से सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर और अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह देह नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सुख की देने वाली है। तो तनु धरि हरि भजई न जे नर, होहि विषयरत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देहि। ऐसा मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग हरि को नहीं भजते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, मानो वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। दरिद्रता के समान जगत में दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं। ये पक्षीराज, वचन मन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूरज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपति विशाला। मतलब भूरज तरु अर्थात भोजपत्र और नीति अर्थात के लिए। काकभूषुंडी कहते हैं कि संत दूसरों के कल्याण के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान पराये कल्याण के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई, खल बिनु स्वार्थ पर अपिकारी, अहि मूषक इव सुनु रुगारी। दुष्ट लोग सन की तरह दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। हे गरुड़, सुनिए, दुष्ट बिना स्वार्थ के अकारण ही सांप और चूहे की तरह दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जगत आरति हेतु, तथा प्रसिद्ध अधम गृह केतु। वे दूसरों की संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उदय अर्थात उन्नति जगत के कष्ट के लिए ही होता है, जैसे अधम गृह केतु प्रसिद्ध ही है। संत उदय संत सुखकारी, विश्व सुखद जिमेंदु तुम्हारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। तो गरीसा अर्थात भारी। संतों का अभ्युदय अर्थात उन्नति,
सदा ही सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर के लिए सुखदायी है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पराई निंदा करने के समान कोई भारी पाप नहीं है। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई, दुज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। शिव और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह सहस्र जन्मों तक वही मेंढक का शरीर पाता रहता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेकों नरक भोग कर जगत में कौवे का शरीर धरकर जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, गौरव नरक पर ते प्राणी, मोहि उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी मनुष्य देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, उन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान का सूर्य उनके लिए अस्त हुआ रहता है। सबके निंदा चे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही, सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला, काम बात कप लोभ अवारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। मोह अर्थात अज्ञान समस्त व्याधियों का मूल है। उनसे फिर अनेकों शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है, जो नित्य छाती जलाता रहता है। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि तीनों भाई अर्थात वात पित्त और कफ आपस में मेल कर लें तो दुखदाई सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। अनेकों प्रकार की कठिनता से मिलने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल हैं। उनके नाम कौन जानता है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद करह बहुताई, पर सुख देखी चरण सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या अथवा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की वृद्धि है, दूसरे का सुख देखकर जो जलन होती है वह क्षयी है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ, कृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लागे कहाँ कुरोग अनेका। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गठिया रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। कृष्णा अत्यंत भारी जलोदर रोग है। पुत्र धन और स्त्री की 3 प्रकार की इच्छाएं प्रबल तिजारी रोग हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। कहां तक कहूं, इस प्रकार के असंख्य कुत्सित रोग हैं। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं, तो किम लहे समाधि। मनुष्य एक ही व्याधि के वश होकर मर जाते हैं। ये तो बहुत सी असाध्य व्याधियां हैं। ये सदा जीव को पीड़ा पहुंचाती रहती हैं। भला वह समाधि अर्थात शांति कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरिजान। हे गरुड़, फिर नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप और दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, पर इनसे ये रोग नहीं जाते। एवं विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानक रोग कछुक में गाए, हैं सबके सखी बिरल न पाए। इस प्रकार जगत के संपूर्ण जीव रोगी हैं। वे शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये कुछ मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सभी को, पर बिरले ही इन्हें जान पाए हैं। जाने ते चीजें कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी, विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग
जान लिए जाने पर कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, पर नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय का कुपथ्य पाते ही ये मुनियों के हृदयों में भी अंकुरित हो उठते हैं। साधारण आदमियों की तो बात ही क्या। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। यदि राम जी की कृपा से इस भांति का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम अर्थात परहेज हो। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। नहीं विधि भले स्वरोग न साही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। राम जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही उसका अत्यंत सुंदर अनुपान है। इस प्रकार हो तो भले ही वे रोग नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों उपायों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को तब निरोग हुआ जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, सुमति रूपी भूख नित्य नवीन बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता जाती रहे। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। रोगों से छुटकारा पाकर जब वह निर्मल ज्ञान रूपी जल से नहाएगा, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहेगी। शिव, ब्रह्मा, सुखदेव, सनकादि और नारद आदि जो ब्रह्म विचार में निपुण मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाही। ये पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। वेद, पुराण और अन्य सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं, बंध्या का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिलें, पर जीव भगवान से विमुख होकर सुख नहीं पा सकता। दिशा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस्ती से विसाना। अंधकार बरु रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रकट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरहे के सिर पर भले ही सींग निकल आए, गधे के सिर पर सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, पर राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मथे कृत होई बरु, सिकताते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले ही घी निकल आए और बालू से भले ही तेल निकले, परंतु भगवत भजन के बिना भव सागर नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं करे बिरंची प्रभु, अजय मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय, रामई भजई प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग संदेह छोड़कर राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा क्वांसी में, हरि न राम भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं, मेरे वचन मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य हरि को भजते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को तर जाते हैं। कहेऊ नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहयोर गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने भगवान का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं बढ़ाकर और कहीं संक्षेप से कहा। हे गरुड़, वेदों का यही सिद्धांत है कि सब कामनाओं को छोड़कर राम जी का भजन करना चाहिए।
प्रभु रघुपति तज से ये काही, मुझ से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की निमो पर अति छोहा। हे प्रभु, राम जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका प्रेम मेरे जैसे मूर्ख पर भी है। हे नाथ, आप तो विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछी हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ओंबारा। जो आपने मुझसे अति पवित्र राम जी की कथा पूछी, जो सुखदेव, सनकादि और शिव के मन को प्रिय लगने वाली है। संसार में सत्संग दुर्लभ है, वह चाहे पल भर का हो, दंड भर का हो, या केवल एक ही बार का हो। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? मैं पक्षियों में सबसे अधम और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो राम जी ने मुझे अपना निज जन मानकर संत का समागम दिया। नाथ जतामति भाष्यऊं, राख्यऊं नहीं कछु कोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। रामचरित्र रूपी समुद्र की क्या कोई थाह पा सकता है? तो मेरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरष सुन के सुजाना। महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। राम जी के अनेक गुण समूहों को याद करके बुद्धिमान भुषुंड फिर हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेद ने नेति अर्थात नहीं है इति जिसकी, अर्थात जिसका अंत नहीं है, कहकर गाई है, जिसका बल प्रताप और प्रभुता अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुंह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूं सुनऊ न देखऊं, कई खगेश रघुपति समलेखऊं। जिन राम जी के चरण शिव और ब्रह्मा से पूजित हैं, मुझ पर उनकी कृपा होना, यह उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूं, न देखता हूं। हे गरुड़, राम जी के समान मैं किसको गिनूं? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन, कवि, कोविद, कर्म के ज्ञाता, सन्यासी, योगी, शूर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, पंडित और विज्ञानी। तरैन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी की सेवा किए बिना नहीं तर सकते। हे राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, उन अविनाशी राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल। तो कृपालु मोहि तो ही पर, सदा रहउं अनुकूल। जिनका नाम भवरोग की औषधि है, जो तीनों तापों की पीड़ा को हरने वाले हैं, वे कृपालु मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनि भुसुंड के बचन शुभ, देखि राम पद नेह। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुसुंड के कल्याणकारी वचन सुनकर और राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर संदेह से रहित होकर गरुड़ प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत्य कृत्य भयऊं तब बानी, मुनि रघुवीर भगत रस सानी। रामचरण नूतन रति भई, माया जनित विपत सब गई। मैं राम भक्ति के रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर कृतार्थ हो गया। राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति उत्पन्न हुई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति जाती रही। मोह जलति बोहित तुम भयो, मोह कह नाथ विविध सुख दयो।
मोपहि होई न प्रति उपकारा, बंधउ तव पद बारहि बारा। आप मेरे लिए मोह रूपी समुद्र में जहाज हुए कि नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इस उपकार का बदला चुकाया नहीं जा पाएगा। मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परित हेतु सवन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और राम के अनुरागी हैं। हे तात, आपके समान कोई भाग्यवान नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सबकी करनी पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। कवियों ने संतों के हृदय को मक्खन के समान कहा, पर उनसे कहते न बन पड़ा, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है, पर परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मित्रों, प्रस्तुत चौपाई में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जीवन जन्म सुफल मम भयो, तो प्रसाद संशय सब गयो। जाने सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर। मेरा जीवन और जन्म सफल हुआ, आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह जाता रहा। मुझे सदा अपना दास ही समझना। हे उमा, गरुड़ बार बार ऐसा कहते रहे। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ बैकुंठ तब, दे राखि रघुवीर। उसके चरणों पर प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में राम जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण। हे पार्वती, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, पर वह हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूं परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। प्रंत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद गंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, इसे कान से सुनते ही भव बंधन छूट जाते हैं। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष तथा दया के समूह राम जी के चरण कमलों में प्रीति उपजती है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप जाते रहते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दप जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत, दान, संयम, दया, जप, अनेकों प्रकार के यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गौ की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि, जह लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। तो रघुनाथ भगति सुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहां तक वेदों ने साधन कहे हैं, ये भवानी, उन सबका फल हरि भक्ति ही है। यह वेदों में गाई हुई राम भक्ति राम जी की ही कृपा से किसी एक ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि विनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। वे मनुष्य मुनियों को भी दुर्लभ हरि भक्ति परिश्रम के बिना ही प्राप्त कर लेते हैं, जो यह कथा विश्वास करके सदा सुनते हैं। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है। वही धर्मनिष्ठ और वही कुल का रक्षक है, जिसका मन राम जी के चरणों में अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुवीरा। वही नीति में निपुण, वही परम बुद्धिमान है और उसी ने
वेदों के सिद्धांत को अच्छी तरह समझा है और वही कवि, कोविद और वही रणधीर है जो छल छोड़कर राम का भजन करता है। धन्य देश जो चै सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो नीति का पालन करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। तो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मत सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति दान है, वह बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। तो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नरोपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य, सुंदर और पवित्र है, जिसमें राम जी में अनुरक्त विनयशील पुरुष उत्पन्न हो। मतियन रूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसे छिपा कर रखा था। तुम्हारे मन में प्रीति की अधिकता देखी, तब मैंने राम जी की यह कथा तुमको सुनाई है। यह न कही सठ ही हट सी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। ये कथा धूर्त और हठी से जो मन लगाकर हरि की लीला को न सुनते हो, न कहनी चाहिए। लोभी, क्रोधी और कामी को भी जो सचराचर के स्वामी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाए कबहू, सुरपति सरिस हो नृप जब हूँ, राम कथा कहते ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ब्राह्मण द्रोही को भी, चाहे वह इंद्र के समान राजा ही क्यों न हो, यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। राम कथा के अधिकारी वे हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ताकहि यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय सी रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति में तत्पर हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और जिनको श्री रामचंद्र जी प्राण के समान प्यारे हैं, उनके लिए तो यह विशेष सुख देने वाली है। रामचरण रति जोच है अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण कुटपान। जो राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो अथवा निर्वाण पद अर्थात मोक्ष चाहता हो, प्रेम सहित इस कथा को कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन भूरी, राम कथा गावई सुति सूरी। हे पार्वती, मैंने श्री राम जी की कथा का वर्णन किया, जो कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को हरने वाली है। राम कथा संसार के रोगों के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और पंडित ऐसा कहते हैं। एई मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव लेई एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो राम भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे कथा कपट तजि गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे भव सागर को गाय के खुर से बने खड्डे की तरह तर जाते हैं। सुनि शुभ कृता हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजऊ नवनेहा। यह शुभ कथा सुनकर पार्वती के हृदय को बहुत प्रिय लगी। वे सुंदर वाणी बोली, नाथ की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया।
मैं कृत भयऊं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझमें राम की दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे समस्त क्लेश नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियेहा। शिव और पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और विषाद का नाश करने वाला है। भव को तोड़ने वाला, संदेहों को नष्ट करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और सज्जनों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो राम जी के उपासक हैं, उनको इसके समान और कुछ भी प्रिय नहीं है। राम जी की कृपा से मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र कहा है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। बस राम ही को सुमरिए, राम ही को गाइए और सदा राम के गुण समूहों को सुनिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजई मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। अरे मन, कुटिलता छोड़कर उन्हीं को भज। राम जी को भजकर किसने गति नहीं पाई। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। कनिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते अपि पावन, हो ही राम नमामि ते। रे मूर्ख मन, सुन, पतित पावन राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। कणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजेंद्र आदि अनेक दुष्टों को राम जी ने तारा है। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच आदि जो बड़े ही पाप रूप हैं, वे भी एक बार जिनके नाम को लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। तत पंच चौपाई मनोहर, जान जे नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। रघुकुल के भूषण राम जी का यह चरित्र जो मनुष्य कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना परिश्रम ही राम धाम अर्थात वैकुंठ को जाते हैं। जो मनुष्य तो चौपाइयों को मनोहर जानकर हृदय में धारण करते हैं, उनके अविद्या से उत्पन्न पांचों क्लेशों को रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। तो एक राम काम हित निर्वाण, प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर, बुद्धिमान, कृपा के धाम और जो अनाथों पर प्रीति करते हैं, ऐसे एक राम जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्षदाता दूसरा कौन है। इनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन राम जी के समान स्वामी कहीं नहीं है।
मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। हे रघुकुल के शिरोमणि राम जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का कल्याण करने वाला नहीं। ऐसा विचार करके आप मेरे जन्म मरण के भयानक पाप को हरण कर लीजिए, हर कर लीजिए। कामी ही नार प्यार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागऊ मोहि राम। जिस प्रकार कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वम प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्ते तु रामायणम। मत्वा तद् रघुनाथ मनिरतम, स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। प्रभु और सुकवि श्री शंभु ने पहले जिस दुर्लभ मानस रामायण की श्री राम के चरण कमलों में निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, तुलसीदास ने उसी को राम नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए भाषा में यह मानस रचा। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमांबपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदम, भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। यह है श्री रामचरितमानस, पुण्य रूप पापों को हरने वाला, सदा कल्याण करने वाला, विज्ञान और भक्ति देने वाला, माया मोह रूपी मल को नष्ट करने वाला, अत्यंत निर्मल प्रेम रूपी जल से पूर्ण तथा कल्याणकारी है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसमें गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रखर किरणों से नहीं जलते। इति श्री रामचंद्र चरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्त। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। तो मित्रों, यह था तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड का 13वां और अंतिम भाग। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।